नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी जो कक्षा 12वीं की आपकी पुस्तक है आरोह, ठीक है, आरोह भाग 2, इसमें आपका पाठ है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये एक टॉपिक है, यानी इसमें दो टॉपिक दिए हुए हैं चैप्टर में। एक तो जाति प्रथा श्रम विभाजन वाला है और दूसरा टॉपिक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। किसने लिखा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। तो इस वाले टॉपिक को हम इस वीडियो में समझेंगे और पहले वाले टॉपिक को समझने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैं डाल चुकी हूँ, ठीक है बेटा जी। उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, समझ गए आप? तो इस वाले टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी कल्पना, मन की इच्छा को जाहिर किया है। ये सोचा है कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी इन्होंने इसमें परिभाषाएं दी हैं, यानी कि इस चीज को छोड़कर हम एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं जो ऐसा हो। यह सारे भाव इस टॉपिक में आपके दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए जो हमारे समाज में प्रचलित है जाति प्रथा, ठीक है, वह क्या है? समाज के लिए एक कलंक के समान है। उसे जड़ से उन्मूलन करना पड़ेगा, ठीक है। जड़ से उन्मूलन करना, जड़ से समाप्त करना, यानी समाज में फैली हुई जो जाति प्रथा एक कलंक की तरह है, उसे जड़ से खत्म करना है। अब आगे प्रश्न बनता है आदर्श समाज कि क्या है आखिर आदर्श समाज, कैसा होगा आदर्श समाज, कैसा होना चाहिए? तो अंबेडकर जी के अनुसार, यानी लेखक के अनुसार, आदर्श समाज जाति प्रथा पर आधारित न होकर, समझ में आ रहा है बेटा जी आपको? जाति प्रथा पर आधारित न होकर समता माने समानता और भ्रातृता माने भाईचारा, ठीक है, पर आधारित होना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? कैसा होना चाहिए आदर्श समाज? कि जो जाति प्रथा पर ना आधारित होकर बल्कि समता और भ्रातृता पर आधारित हो, जिसमें गतिशीलता हो। गतिशीलता मतलब लचीलापन होता है, जिसमें समय अनुसार आप थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें वांछित परिवर्तन करने की गुंजाइश हो, आप वांछित परिवर्तन कर सके, ऐसा होना चाहिए। आगे फिर बहुविधि हितों में सबका भाग हो, माने जो बहुत सारे काम होते हैं भलाई के, उनमें सभी का हिस्सा होना चाहिए और सभी को रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। तो अब रक्षा के लिए सजग सब लोग तब रहेंगे जब सबको समान मौके मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। यदि बागडोर एक ही हाथ में थमा दी जाएगी तो दूसरा करने के लिए राजी नहीं होगा कोई भी काम। वो सोचेगा मुझे कोई फायदा तो होना नहीं, फिर मुझे करना क्यों है। तो इससे क्या है? नीरसता फैलती है, काम चोरी आती है। समझ में आ गया बेटा जी आपको? ठीक है। तो सबको समान अवसर होना चाहिए, सबका हितों में जो सब बहुविधि हित है उसमें समान भाग होना चाहिए, रक्षा के लिए सबको सजग रहना चाहिए, और जो भाईचारा है वह कैसे होना चाहिए? एग्जाम्पल है दूध पानी, यानी भाईचारा यानी प्रेम भाव आपस में, सहृदयता कैसी हो? दूध और पानी की तरह हो। जैसे दूध से पानी को अलग नहीं किया जा सकता या पानी से दूध को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मानो भाईचारा यानी एक दूसरे में बिखराव की भावना ना हो, ठीक है, अलगाव की भावना ना हो। ये लोकतंत्र भी मानो इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि आखिर लोकतंत्र है क्या? यदि परिभाषा देखें तो, ठीक है, तो सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति, सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति जो समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। लोकतंत्र किसको कहा गया है? कि सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति जो समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करता है, वह लोकतंत्र कहलाता है। अब बात करते हैं लेखक यहाँ पर स्वतंत्रता की, कि आखिर स्वतंत्रता क्या है, आजादी क्या है? कि स्वतंत्रता जो है उसमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, यानी इंसान के पास अपना व्यवसाय, अपना पेशा चुनने की आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार
प्रभावशाली प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार वह प्रयोग जो है उसको प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो वह प्रभावशाली ढंग से आपको दिखा सकता है। अब आप उसको मौके देंगे वह तभी करेगा, अगर मौका नहीं मिलेगा तो वह नहीं कर सकता। ठीक है, तो यह आजादी होनी चाहिए। मगर जाति प्रथा को मानने वाले जो लोग हैं वह इस स्वतंत्रता को भी दास्ता में जकड़ कर रखते हैं। ठीक है, ये जो स्वतंत्रता है इसको भी दास्ता में जकड़ कर रखते हैं। ये लोग, वो कौन से? जाति प्रथा को मानने वाले लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे। किसका समर्थन नहीं करेंगे? स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा आपको? अब दास्ता क्या है? जो दास्ता में जकड़ कर रखते हैं वो दास्ता क्या है? तो कानूनी प्रधानता, जो बल्कि कुछ लोगों द्वारा दूसरों को निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर करना। समझ में आ गया आपको क्या है दास्ता? कि कुछ लोगों द्वारा दूसरों को निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर करना या करने की जो भावना है वह दास्ता कहलाती है। कानूनी प्रधानता मतलब इसमें आता है जैसे, ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, पहले वाले आर्टिकल में इन्होंने दिया था अंबेडकर जी ने, कि जैसे जाति प्रथा में क्या है? इच्छा विरुद्ध पेशा अपनाना, ये दास्ता है। यानी इच्छा नहीं है हमारी उस काम को करने की, फिर भी जबरदस्ती हमसे कराया जाता है या हम पर थोपा जाता है, तो वह क्या है? दास्ता है। ठीक है, उसको अपनाना क्या है? दास्ता है। अब समता क्या है? समानता क्या है? ठीक है, यानी समान भाव समानता है। मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि सभी समान नहीं होते, यानी सारे एक जैसे नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते। ये समानता भी तीन बातों पर निर्भर करती है, तीन तरीके से होती है। एक तो शारीरिक वंश परंपरा होती है, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार होता है। अब सामाजिक उत्तराधिकार से मतलब क्या है? कि माता पिता की कल्याण की कामना, ठीक है, या फिर शिक्षा या फिर वैज्ञानिक अर्जन, यानी कुछ लोगों के द्वारा किए हुए काम ऐसे जो जंगली होते हैं, जंगली लोग होते हैं, उनसे उनमें भिन्नता प्रकट करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं सामाजिक उत्तराधिकार वाले। अब तीसरा बनता है इसमें मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी अपने बल पर मनुष्य जो करता है वह। ठीक है, तो अब बात इन्होंने बोली है कि सभी एक जैसे नहीं हो सकते, ये ठीक है कि सभी लोग एक समान नहीं हो सकते, परंतु इस समाज को पहले दो के आधार पर भी किसी के साथ असमान व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या उनको असमान व्यवहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पहले कौन से दो के आधार पर? कि जो इन्होंने पहले दिया है, एक तो कि जो वंश शारीरिक परंपरागत है और दूसरा क्या है? सामाजिक उत्तराधिकार है। इसके आधार पर अगर हम देखें तो क्या बाकी लोगों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पैतृक पैसा नहीं मिला तो क्या हमारी गलती है? या फिर हम किसी बड़े ऊंचे खानदान में पैदा नहीं हुए तो क्या हमारी गलती है? तो इसीलिए इनके आधार पर ये व्यवहार करना सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मानवता के दृष्टिकोण से, एक इंसानियत भी होती है, एक मानवता भी होती है, तो मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों में आप नहीं बांट सकते। ठीक है, मानवता के दृष्टिकोण से अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है तो उसको आप सामने रखकर समाज को दो वर्गों में बांटा नहीं जा सकता। इसीलिए लेखक के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या करना होगा? जाति प्रथा जैसे कलंक को समाप्त करने की आवश्यकता है। यानी लेखक के अनुसार, भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार समाज से जाति प्रथा जैसे कलंक को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है, तभी हम एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद।